इजी वे में याद भी होगा और बहुत अच्छा से आप आएंगे तो देखेंगे कि बहुत जल्दी से आप कवर कर लिए हैं। और ये मेजर सेक्शन, तो इस पे आते हैं। मॉडर्न, मॉडर्न एक तरह से कहे कि जितने 10 विषय है वो सब एक तरफ, मॉडर्न हिस्ट्री एक तरफ। आप इसको बिना पढ़े, मैं एक बार 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 बताता हूं कि इतिहास ऐसा सेक्शन है। आप कभी देखिएगा मेंस में इंजीनियरिंग वाले लड़के क्यों आ रहे हैं ज्यादा, उसका एक बड़ा कारण है। 69 में मैंने देखा कि जो इंजीनियरिंग के लड़के हैं वो 72 नंबर का जो स्टेटिक्स है वो 100% बना के आ जाता। अब 72 नंबर ले आता और इधर आर्ट्स वाले जो है लड़के वो 36 नंबर 40 नंबर लाते हैं। यानी आपको समझिए 30 से 35 नंबर तो वो सिर्फ आसानी से खो देते हैं। तो उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता। यही कारण है कि रणनीति नहीं बनाने की वजह से। तो मॉडर्न में आते हैं कि मॉडर्न में जब हम पढ़ेंगे तो पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न में बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें है। सबसे पहले यूरोपियन का आगमन, आपका चैप्टर है यूरोपियन का आगमन। दूसरा गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल से सवाल न पूछे वैसा हो ही नहीं सकता। मतलब अभी तक के इतिहास है, 70वीं में भी आप आउट है क्वेश्चन। इससे सवाल आपके 100% रहने ही रहने। और इससे सवाल कई बार हमने देखा है, 4, 5 और कई बार तो 6 सवाल पूछे गए, आप देखेंगे। और इस बार भी आपके सवाल रहेंगे। कितने रहेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस बात का दावा कर सकता हूं कि इससे सवाल आपके रहेंगे ही रहेंगे। तीसरा नंबर सेक्शन हमारा है अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश काल में व्यवस्था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत 3 ही व्यवस्था हमारा है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी वाड़ी व्यवस्था। ये तीनों व्यवस्था को आप पढ़ के जाइए कि निम्न में से कौन सी व्यवस्था कहाँ लागू थी, या ये व्यवस्था किसने लागू किया, या इस व्यवस्था में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ये सब चीज। इसके अलावा तुरंत हम आएंगे विद्रोह पर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विद्रोह 67 तक आप देखते होंगे, 67 तक विद्रोह से 3 से 4 सवाल होते थे। चुआर विद्रोह, हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, इस तरह के सवाल इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि विद्रोह से सवाल थोड़े कम हुए हैं अपेक्षा की। फिर भी 1857 को आप बिना पढ़े जा नहीं सकते हैं। और इसमें भी बिहार की भूमिका, बिहार के संदर्भ में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा कि जिस समय 1857 की विद्रोह हुआ, पटना के कलेक्टर कौन थे, पटना सिटी में कौन नेतृत्व किया, बिहार का नेतृत्व किसने किया, कब मारे गए, इस तरह के सवाल आपके होंगे। और दूसरा अन्य विद्रोह, और अन्य विद्रोह में 2 विद्रोह और अच्छे से पढ़ लेना है हमको। एक है संथाल और एक है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, ये दोनों आप पढ़ेंगे जब हम क्लास नोट्स है देखेंगे, उससे बाहर सवाल आपके नहीं जाते हैं। आप देख लेंगे क्लास नोट्स जो रहेंगे उससे बाहर आप सवाल जा ही नहीं सकता, क्योंकि एनसीईआरटी और हम लोगों का जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी और कई किताबों का एक संकलन है। तो बहुत आसानी से आपको इस तरह से आपको मिलेंगे। 5वां नंबर चैप्टर आपका जो होगा वो होगा शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास, और शिक्षा के विकास में 1813 से शुरू होगा और 1947 तक जाएगा। गुड डिस्पैच और इस तरह के जो चीजें आएंगी वो। इसके अलावा 6ठा नंबर में पत्र पत्रिका, अल हिलाल किसने शुरू, किसने चलाया, न्यू इंडिया किसने चलाया,
इस तरह के सवाल आपके रहते हैं। पत्र परीक्षा और पुस्तक, कुछ पुस्तक इंपॉर्टेंट्स हैं, कुछ पुस्तक इस काल के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ पुस्तक को आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगला जो सेक्शन है हमारा धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन जब शुरुआत होती है तो 1829 से 28 से लेकर आगे तक, और आज भी सामाजिक सुधार आंदोलन चल ही रहे हैं, तो इसको हम नहीं कह सकते कि आधुनिक काल तक ही है, ये आज भी चल रहे हैं। लेकिन 1828 से लेकर राजा राम मोहन राय से लेकर ये पढ़ना है। उसमें भी 4-5 टॉपिक को ज़्यादा ढंग से पढ़ना है, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इस तरह के जो है प्रार्थना समाज, इस तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं कि संस्थापक कौन थे, कौन कौन थे शामिल, क्या उसमें बातें लिखी गई थी, बताई गई थी, इस तरह से सवाल आपके पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है जो VVI है, VVI से VVI यानी इससे भी आपको 100% सवाल रहेंगे ही रहेंगे, इससे भी आपके 100% सवाल रहेंगे ही रहेंगे, आप देख लेंगे। अगला जो टॉपिक है आपको कांग्रेस और कांग्रेस की स्थापना 1885, और 1885 के बाद जो महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुए हैं, लाहौर सम्मेलन या इससे पहले और जाए कलकत्ता सम्मेलन, या पहला कहाँ हुआ, कौन अध्यक्षता किया, क्या बातें की गई, पहला मुस्लिम कौन थे, पहला महिला कौन अध्यक्षता थी, कौन भारतीय महिला की थी, इस तरह के सवाल आपके ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। और इसी तरह के सवाल आपके कांग्रेस रहेंगे। कांग्रेस से भी आपके 100% सवाल रहने ही रहने, नहीं रहने का कोई सवाल नहीं है। अगला जो चैप्टर हमारा 9वां नंबर है, क्रांतिकारी आंदोलन। और क्रांतिकारी आंदोलन 1897 से शुरू होता है। वैसे तो 96 में ही व्यायाम मंडल की स्थापना होती है, लेकिन भारत में पहली बार क्रांतिकारियों के द्वारा रैंड एमहर्स्ट की हत्या कर दी जाती है, और क्रांतिकारी की उसी समय से आगमन भारत में मानी जाती है। तो क्रांतिकारियों के द्वारा कौन कौन से घटना का अंजाम दिया गया, काकोरी कांड, कौन सैंडर्स हत्या किसने किया, इस तरह के सवाल आपके रहेंगे। और कौन कौन शामिल थे, किन किन को फांसी मिली, किन किन को कौन सी सजा मिली, इस तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं। आप इसको बिना पढ़े नहीं जा सकते, और आप इसको पढ़ेंगे तो 2 से 3 सवाल, कई बार तो मैंने देखा है 4-4 सवाल पूछा है। और ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है ये 2 चरणों में होगी, दोनों चरण पढ़ना है, और देसी और विदेशी दोनों, देश में भी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे हैं और विदेश में भी हो रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में भी हो रहे हैं, अमेरिका में भी हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं, ब्रिटेन में हो रहे हैं, और दुनिया के अन्य तमाम जो महत्वपूर्ण देश है वहां पर भी क्रांतिकारी आंदोलन है। तो वहां कौन कौन से संस्था की स्थापना हुई, उस संस्था की स्थापना में किन किन लोगों ने भाग लिया, कौन कौन से आतंकवादी गतिविधियां किया, इस तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं, और इस तरह के सवाल को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला सीधे सेक्शन पर आते हैं हम। अगला सेक्शन आते हैं भारत में फूट डालो और राज करो की जो नीति है, और वास्तविक में भारत में आंदोलन की शुरुआत अगर देखते हैं तो 1905 का बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल में ही उस समय बिहार है और बिहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको आप बिना पढ़े नहीं जा सकते। 100% इससे सवाल आपके रहेंगे। बंगाल विभाजन को आप बिना पढ़े नहीं जा सकते, आप पढ़ें उसको, बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि आपको बार बार कम पढ़ना है, लेकिन रिवीजन बार बार करना है। रिवीजन 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 और रिवीजन, क्योंकि ज्यादा नहीं बनाना है आपको, ज्यादा नहीं बनाना है आपको, बनाना है 100, गलती करना है 7, तो कितना हो गया, 100 बनाना है। अगर 100, एक उदाहरण, वैसे तो आप बनाएंगे 120 तक, एक उदाहरण हम बता रहे हैं कि 100 बनाना है, 7 गलती करना है, तो 7 गलती करेंगे तो बच जाएगा हमारा 93। इसमें से 2, 2.25 नंबर हमारा कट जाएगा,
2.25 नंबर कट गया, 90.75 हमारा मार्क्स आता है, आपका पीटी हो गया। आपको 50 नंबर तो बनाना भी नहीं है, तो हम इस पर टाइम क्यों दें? हमारे पास टाइम थोड़ा ही है, सालों भर नहीं है टाइम, हम तो इस पर काम करना। लेकिन इसके लिए जरूरी है 100 के लिए कि मुझे टारगेट पता होना चाहिए हमको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। हर विषय का, हम लोग सभी विषय का अलग अलग, जिस तरह से इतिहास को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं विषय के स्तर पर, हर विषय को डिफाइन करते हुए चलेंगे कि कौन कौन से चैप्टर है आपके लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, अगला टॉपिक हम आते हैं, 10वां नंबर टॉपिक में है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। बहुत छोटा सा चैप्टर है। अच्छा, ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं बंगाल विभाजन तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मार्ले मिंटो सुधार ये तो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। आपको आधा घंटा पढ़ेंगे, मार्लो मिंटो सुधार खत्म, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। इसके बाद आपको है 1911 में दिल्ली दरबार, 1911 का दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार में बहुत होता नहीं है, वही जो बंगाल विभाजन है रद्द होता है और बिहार बंगाल से अलग होता है, और कुछ कुछ दिल्ली राजधानी ट्रांसफर होती है, और यही कुछ बातें उसमें लिखी गई है। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। इसके बाद तुरंत पहुंचते हैं हम तो गांधी जी का भारत में आगमन हो जाता है। और भारत में गांधी जी का जब से आगमन होता है तो वास्तविक में आधुनिक भारत का इतिहास होता है, और सबसे ज्यादा सवाल आपके यहीं से होते हैं, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आपके होंगे। और इससे पहले 1916 में आपके 2 घटनाक्रम है, दोनों घटनाक्रम को हमको 1916 का पढ़ लेना है अच्छे से। एक तो है लखनऊ अधिवेशन और होम रूल आंदोलन, मूवमेंट। इसको पढ़ लेना है, बिना पढ़े नहीं जाना है, एकदम आना ही आना है इन सब सवालों से। अब अगला जो चैप्टर हमारा है 16 नंबर का, 13 नंबर का, ये है चंपारण आंदोलन। इसको एकदम रट के जाइएगा, मतलब रट के। यहां तक सवाल पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के समय कौन बचा लिया, बत्तख मियाँ, इस तरह के सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। तो इसके पूरे सेक्शन को मतलब अच्छे से पढ़ना है, चंपारण आंदोलन। और चंपारण आंदोलन के साथ साथ अन्य किसान आंदोलन, भारत के अंदर में भी अन्य किसान, खेरा हो गया, बारदोली हो गया, नाई धोबी बंद हो गया, एका हो गया। बिहार में आप देखिएगा बरहिया ताल का आंदोलन हो गया, चाहे वो दरभंगा महाराज के खिलाफ जो आंदोलन हुआ है वो आंदोलन। इस तरह के सवाल आपके सवाल पूछे जाएंगे। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है किसान आंदोलन के समय ही सहजानंद सरस्वती की भूमिका जरूर पढ़ना, सहजानंद सरस्वती की। तो ये हो गया 13 नंबर। पानी थोड़ा सा। 14 नंबर, 14 नंबर में गांधी युग। गांधी युग, और गांधी युग का मतलब है गांधी जी के बारे में आपको तमाम बातें, सवाल पूछा गया है कई बार, गांधी जी का जन्म कहाँ, या स्कूल कौन से स्कूल में पढ़ा है। तो गांधी जी के जीवनी को अच्छे से पढ़ लेंगे। बाद में तो गांधी जी की ही आंदोलन, अब गांधी युग का मतलब कि गांधी जी का ही सभी आंदोलन पढ़ने हैं हमको, तो गांधी युग पढ़ लेना है। इसके अलावा जब अगला चैप्टर हम आएंगे अगला चैप्टर जब हम आएंगे तो एक 14 नंबर में रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक्चुअली हम जो चैप्टर है बहुत तोड़ तोड़ के बताना चाह रहे हैं आपको, और ये चैप्टर सब बहुत छोटा छोटा है। 15-20 मिनट पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट खत्म, 15-20 मिनट पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड खत्म। ये 15-20-20-25 मिनट का है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर इतने चैप्टर बताएं, ये चैप्टर को हम तोड़ते तो उसको 8 से 10 चैप्टर में हम
कंक्लूड करते हैं मॉडर्न को, लेकिन हम चैप्टर को भी हम तोड़ तोड़ दे रहे हैं ताकि आपको ये पता रहे कि किस किस सेक्शन से आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो रॉलेट एक्ट 15 नंबर सेक्शन आपका है जालियांवाला बाग हत्याकांड, बाग हत्याकांड, इसको अच्छे से पढ़ लेने हैं हमको। इसके बाद जब आते हैं तो 16 नंबर में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत, और खिलाफत आंदोलन जब पढ़ेंगे तो बिहार की भूमिका भी पढ़ते हुए चले जाएंगे। ये जितने भी सेक्शन हैं इसमें आपको जहां जहां बिहार में भूमिका रही है बिहार की, वो सब हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, और सबको आप पढ़िएगा। जब घर पे ही बैठ के तैयारी अगर करनी है तो घर पर भी बैठ के पढ़ें आप। तो जरूर है कि जिस सेक्शन को मॉडर्न में आप इंडिया लेवल पर पढ़ रहे हैं उसको, जैसे आप देखें कि यहाँ खिलाफत आंदोलन ये इंडिया लेवल पर आप पढ़ेंगे, लेकिन उसको बिहार वाला भी निकाल के आप पढ़ते हुए चलेगा, है ना। इसके अगला चैप्टर है जो VVI है, यहां से सवाल आपको 100% रहने हैं। ये है असहयोग आंदोलन। और यह असहयोग आंदोलन जब पढ़े तो पहले इंडिया वाला पढ़ ले और तब बिहार वाला भी जरूर पढ़े। बिहार वाला पढ़े, बिहार से ही सवाल ज्यादा होता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में कौन नेतृत्व किया, बिहार का नेतृत्व किसने किया, इस तरह के सवाल आपके पूछे जाएंगे, है ना। तो आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे। जब असहयोग आंदोलन हो जाएगा तो 18 नंबर में हम पढ़ेंगे। 18 नंबर में हमारा जो अगला टॉपिक होगा स्वराज पार्टी का गठन। और ये 1923 में होगा। और इसमें कौन इसके इस पार्टी के गठन में योगदान दिए, कौन कौन शामिल थे, क्या क्या इन्होंने किया, बस ये मुझे लगता है कि 15 मिनट पढ़ेंगे तो 15 मिनट में ये टॉपिक खत्म। अब देखेंगे, इसलिए आपको ज्यादा जटिल नहीं लेना है कि सर इतने टॉपिक्स आप बता रहे हैं, इतने टॉपिक में तो हम ये सभी टॉपिक 1905 वाला जो बंगाल विभाजन है ये 2 घंटे लग सकते हैं, बट मान लो मीट्रो सुधार अधिनियम पढ़ेंगे तो वो आधा घंटा से ज्यादा नहीं है। दिल्ली वाला में तो आप 15 मिनट में खत्म। 1916 के लखनऊ अधिवेशन और होम रूल आंदोलन दोनों 1 घंटा में खत्म। चंपारण आंदोलन आपको लग सकते हैं 1 डेढ़ 2 घंटे लगेंगे, चूंकि यहाँ से सवाल 100%। तो रॉलेट एक्ट 15 से 20 मिनट पढ़ेंगे, खत्म। ये इस स्थिति, इसलिए हम बांट बांट के बताना चाह रहे हैं कि आपको देखिएगा इसी सेक्शन से होगा। इसके बाद 19 नंबर में काकोरी कांड, काकोरी कांड, इससे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं इसलिए। फिर अगला टॉपिक हमारा विष्णु साइमन कमीशन, कमीशन 1928, और कहां कहां इसका विरोध किया गया, क्या बातें उसमें। और एक और बात ध्यान रखें मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इस बात को ध्यान रखें, 67वीं की तरह अब प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। अब प्रश्न आपके जटिल है, प्रश्न कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए पढ़े तो थोड़ा सा उसमें अपना निगाह बनाए रखें। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, हो सकता है साइमन कमीशन में मुख्य बातें थी, इस तरह की बातें आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और याद रखना है कि कई संगठन, कई लोग, कई दल का स्थापना करेगा तो उस दल में कितने कितने लोग थे वो सब याद करना पड़ेगा, है ना। इस तरह के सवाल आपके रहेंगे। इसके अलावा जब आएंगे साइमन कमीशन जब फेलवर होता है तो 21 नंबर टॉपिक में हम लाहौर अधिवेशन हम पढ़ेंगे। और लाहौर अधिवेशन ये आधे घंटे का अधिवेशन है। अधिवेशन तो 3 दिनों का है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आधे घंटे में आपके क्लियर हो जाएंगे। लाहौर अधिवेशन 1929, और यहाँ बहुत घटनाक्रम बनेगी। भारत पूर्ण स्वराज की बात करेगा और झंडा फहराने की बात होगी, उसमें आप पढ़ेंगे तो आराम से उसको समझ में आएगा। जब लाहौर अधिवेशन होगा और इसी में इस बात का तय माना जाएगा कि हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन करने हैं, तो अगला चैप्टर के रूप में 22 नंबर चैप्टर के रूप में नमक आंदोलन को लेंगे। और नमक आंदोलन आपके 2 घंटे का क्लास होगा, 2 घंटे का
ये आप घर पे पढ़ते हैं तो 2-3 घंटा लग सकता है, और यहाँ क्लास में भी इस तरह के नमक आंदोलन, इसको पढ़ना ही पढ़ना है 1930। मतलब नमक आंदोलन को जब पढ़ें तो अच्छे से पढ़े। ये मान के चले कि आपके एग्जामिनेशन में 2 सवाल इससे रहेंगे। एक भारत से संबंधित हो सकता है, 78 व्यक्तियों के साथ लेकर वो चल रहे हैं, साबरमती से दांडी की यात्रा कर रहे हैं, कितने किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, कितने लोग हैं, बिहार के कौन लोग शामिल थे वहां, कारण क्या था, बिहार में इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, भारत में नेतृत्व कौन कर रहा है, और इसी प्रकार के कुछ पहलुओं पर आप चर्चा करते हुए पढ़ेंगे उसको 1902 का नमक आंदोलन। नमक आंदोलन होगा उसी बीच में। नमक आंदोलन यानी इसी को हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा यानी विनय के साथ, रिक्वेस्टली हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपकी जो काम है हम उसको नहीं मानें। सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा को रोकने के लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा गांधी जी और गांधी जी के साथ साथ इरविन के बीच समझौता करवाया गया। गांधी इरविन समझौता, इरविन समझौता 1931 में, गांधी इरविन समझौता। इसको बिना पढ़े नहीं जाइए एकदम भी ये सब टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता। इसके बाद इसी बीच में नमक आंदोलन के दौरान ही 24 नंबर टॉपिक में हमको पढ़ लेना है 3 गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, और इस सम्मेलन में दूसरा सम्मेलन को अच्छे से पढ़ लेना है। जगह वही है, व्यक्ति वही है, लगभग सब कुछ वही है। दूसरा सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेंगे, गांधी जी भाग लेंगे। गांधी जी कौन से जहाज से गए, कहाँ रुके, इस तरह के सवाल आपके पूछे जाएंगे। उनके साथ साथ कौन कौन गया, इस तरह के सवाल आपके होंगे। और इसके बाद तुरंत पूना पैक्ट होगा। पूना पैक्ट 1932, इसको पढ़ लिया। बस 15 से 20 मिनट पढ़ेंगे, आराम से ये कवर हो जाएगा पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट के पहले आप पढ़ लेते, पहले तो लिखा गया सांप्रदायिक पंचाट। इससे पहले आया सांप्रदायिक पंचाट। ये सांप्रदायिक पंचाट आपको पढ़ने पड़ेंगे। उन्नीस 1932 में भी। इसके अलावा अगला जो चैप्टर हमारा है 27 नंबर, इस 27 नंबर में आपको प्रांतीय चुनाव जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रांतीय चुनाव, और ये प्रांतीय चुनाव 1937 का है। और बिहार को स्पेशली पढ़ के जाइएगा कि बिहार में पहला मुख्यमंत्री कौन बना, या प्रधानमंत्री बोलते थे उस समय, या पहला कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बना। इस तरह के सवाल आपके होंगे और इस तरह से आपको पढ़ के जाना है। ये भी छोटा छोटा टॉपिक। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं 28वां नंबर टॉपिक, तो पाकिस्तान की मांग, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग, इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपके होते। पाकिस्तान की मांग। इसी क्रम में महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया जाता है। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही चुने जाते हैं महात्मा गांधी के द्वारा। नेहरू जी दूसरे नंबर पर है, ब्रह्मदत्त तीसरे नंबर पर है। इस तरह से है। और देखिए बीपीएससी का थोड़ा सा अंदर प्रवेश कर रहा है, प्रश्न के प्रवृत्तियों में चेंजेस ला रहा है। पहले पूछता था कि पहला सत्याग्रही कोई, अब तीसरा सत्याग्रही पूछ दिया। 68 या 69 में शायद ये सवाल पूछा, आप देखेंगे तो आपको थोड़ा अंदर पढ़ना पड़ेगा। बिहार में पहला सत्याग्रही कौन है, दूसरा सत्याग्रही कौन है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, भारत के अंदर भी और बिहार के अंदर भी।
आपके पढ़ने पड़ेंगे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके अलावा क्रिप्स मिशन, भारतीय कैसे भी विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है 1939 में, भारतीय कैसे भी विश्व युद्ध में शामिल हो, इसके लिए क्रिप्स मिशन को लाया गया। तो क्रिप्स मिशन में कौन कौन सी बातें थी, कब आया, कौन लेकर आया, कहाँ कहाँ क्या हुआ, ये घटनाक्रम है। क्रिप्स मिशन भी आधे घंटा का आपका चैप्टर है, बहुत ज्यादा चैप्टर है नहीं। क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942। जब क्रिप्स मिशन में हमारे भारतीयों की जो मांग थी, वो मांग की पूर्ति नहीं होती है, तो अंत में आपको हमारा अंतिम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़े बगैर नहीं जा सकते। इसको भारत के संदर्भ में भी पढ़ने हैं और बिहार के संदर्भ में भी पढ़ने हैं। बिहार के संदर्भ में तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिहार के संदर्भ में बहुत अच्छे से पढ़ना है। जयप्रकाश नारायण की भूमिका और इसी तरह से सवाल आपके होते हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लेंगे तब जाके अंतिम रूप से हमारे पास कैबिनेट मिशन आएगा। कैबिनेट मिशन और कैबिनेट मिशन 1946 से जुड़े हुए सवाल आपको पढ़ने पड़ेंगे और इस तरह के सवाल आपको होंगे। इसके अलावा आपका जो चैप्टर है और कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर, जैसे आधुनिक भारत में संविधान का निर्माण और संविधान के निर्माण में कौन कौन भागीदार रहे, कौन कौन से विभाग मिला, और इस तरह से आपके सवाल रहने चाहिए। और लास्ट 34 नंबर जो टॉपिक होगा भारत का विभाजन, और इसी बीच में कुछ और पहलू हैं। भारत का विभाजन ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इतने टॉपिक को पढ़ के जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो 38 प्रश्न है इसमें से 30 प्रश्न आपके बनेंगे ही। और बिलीव करें, अगर आप 30 प्रश्न सही कर लिए आप एग्जाम हॉल में, यानी 1/3 सिर्फ एक विषय, 10 विषय में से 1/3 सिर्फ एक विषय से आप ले आए, तो आपको पीटी पास करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए डियर स्टूडेंट, परसों से यानी 23 सितंबर से क्लास शुरू हो रही है। आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे से संपर्क करना चाह रहे हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है आपका 7870097481। जब जिनको भी कुछ लगता है, और ये उनके लिए भी है जो क्लास नहीं करते हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे क्लास के बच्चे ही हैं, जो बाहरी लोग भी हैं वो भी हमसे संपर्क ले सकते हैं। संपर्क करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, हमसे कुछ रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं और रणनीति के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। जिनको भी संपर्क करना हो 7870097481 पे आप हमसे संपर्क करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और अच्छे से लगिए, बेस्ट ऑफ लक। और फिर इसी तरह से हम दूसरे सब्जेक्ट का भी अगला वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।